इस्लाम की शहजादी कनीज़े फातिमा ज़हरा, औरत को जेवर सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, लेकिन हमारी बहन नाहिद, इस बहन ने अपने कान की बालियां उतार के दे दी हैं और कहा है अगर खातून जन्नत ने बेटे दिए कुरान के लिए तो हम कान का जेवर दे रखे हैं कुरान के लिए। आएगी जो दीन के लिए करके जाएगा है तो माशाल्लाह 5,000 भी हो गए, 11,000 भी हो गए, लेकिन अभी मैं 6,000 पे रुका हुआ हूं। है कोई जो यहां से गाड़ी को आगे धक्का लगाए? 6,000। बहुत अमीर होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन अजमेर वाला किस पे नजर करता है ये देखना है मुझे। बगदाद वाले ने भी अपने खड़े कर दिए, पंजतन वाले भी खड़े हो गए, अब कोई छठी वाला खड़ा होगा इंशाल्लाह। है कोई गरीब नवाज के नाम पे 6,000 देने वाला बंदा? क्या बात है। सलामत रहे मेरे भाई, सलामत रहे। कसम खुदा की ये हुजूर की आल के नाम पे मांगा था मैंने ना, आल के नाम पे। उन्होंने हमारे लिए नस्लें कुर्बान कर दी, फिर उनकी बोली खाली कैसे जा सकती थी ना। हमारे भाई ने, क्या नाम है, सलाहुद्दीन भाई, सलामत रहे भाई। सलाहुद्दीन नाम ही गजब का है, नाम ही गजब का है। सलाहुद्दीन भाई अजमेर वाले के नाम पे 6,000 देने का ऐलान कर रहे हैं। बोल दे जरा सुभान अल्लाह, बोल दे जरा सुभान अल्लाह। हमारे सलाहुद्दीन, नारा आधा क्यों लगाया? आप बोलो जरा, देखे नारा लगेगा। जियो ठीक है जी, सलामत रहो। एक सवाल रह गया मेरा, एक सवाल। पहले एक बात कह दूं, जन्नत में खाली मर्दों को नहीं जाना है, बहन बेटियों को भी जाना है, ठीक है ना। तो उनके पास अगर कोई छोटा बच्चा हो तो वो उसके ज़रिए ताउन कर सकती हैं, ठीक है ना। अक्सर हमारी माँ बहनें पैसे लेके नहीं आती हैं, लेकिन जेवर पहन के ज़रूर आती हैं। तुम ये ऐलान करो कि हुजूर के दीन से प्यारा हमें जेवर नहीं है। मज़ा तो तब है जब बहन अंगूठी उतार के दे के हुजूर के कुरान के लिए अंगूठी है, अल्लाह जन्नत का उनको फिर जेवर पहनाएगा इंशाअल्लाह। मेरी एक बोली रह गई है, अल्लाह करे खाली ना जाए। हुजूर के करम पे उम्मीद करके मैं सवाल करता हूँ, है कोई जो 12वीं की निस्बत से 12,000 का ऐलान करे? एक बोली मेरी रह गई थी, वो मैंने रख दी है। 12वीं की निस्बत से 12,000 मैंने मांगे, हुजूर की 12वीं के निस्बत से 12,000। कितने? सलामत रहें, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। खुदा की कसम, निस्बतों का दर्द जो है ना अहले इल्म समझते। मैं बात बड़ी कह गया था, हुजूर की रहमत पे भरोसा करके मैंने मांगा था। मुझे एक बात याद आई, एक दिन हुजूर मस्जिद में खड़े होकर चंदे का ऐलान करते, है कोई जो दीन के लिए दे? कोई नहीं उठा। हज़रत उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए। हुजूर 100 ऊंट माल के लदे मेरी तरफ से। हुजूर ने कहा उस्मान तुझसे रब राजी हो, बैठ जा। उस्मान गनी बैठ गए। फिर हुजूर ने कहा है कोई जो दे दीन के लिए? फिर कोई नहीं उठा। फिर हज़रत उस्मान गनी खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। फिर तीसरी मर्तबा हुजूर ने कहा है कोई जो दे दीन के लिए? फिर हज़रत उस्मान गनी खड़े हो गए। हुजूर फरमाते उस्मान कब तक उठता रहेगा? कहते महबूब जब तक आप मांगते रहेंगे उस्मान देता रहेगा। हुजूर की बोली खाली चली जाए, उस्मान की गैरत को गवारा नहीं है जो उनका गैरत वाला उम्मती होता है ना। बात हुजूर की आई थी, मौलाना अकरम नईम, मुफ्ती अकरम नईमी साहब क़िबला, मुफ्ती इकरार नईमी साहब क़िबला माशाअल्लाह, इन्होंने 12,000 हुजूर की निस्बत से देने का ऐलान किया है। अब तो समझ में आया होगा ना कुरान की खिदमत क्या है, कुरान की खिदमत क्या आप समझ में आई होगी बात। हमारे मुफ्ती साहब क़िबला की तरफ से 12,000 हो गए। बहन बेटियों की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। खुदा करे कोई नाक की बूंद उतार के दे, कोई कान की बाली दे दे हुजूर के लिए,
हुजूर के दीन के लिए कोई हाथ की अंगूठी निकाल के दे दे और फिर ये तारीख लिखी जाए दामपुर की ज़मीन पर, हाय सलामत रहें। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। अब दोनों हाथों को उठाओ, तुमसे आगे निकल गई औरतें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मैं सबको टांग लूं क्या? 1 मिनट, तभी दिखेंगे ना लोग, कहेंगे पता नहीं एक बूंद भेज दी, बाली तो बहुत छोटी बड़ी भी होती है, अरे गिर जाएंगे यार, बहुत है। ये इस्लाम की शहजादी कनीज़े फातिमा ज़हरा, औरत को जेवर सबसे ज्यादा प्यारा होता है, लेकिन हमारी बहन नाहिद, इस बहन ने अपने कान की बालियां उतार के दे दी हैं और कहा है अगर खातून जन्नत ने बेटे दिए कुरान के लिए तो हम कान का जेवर दे रखे हैं कुरान के लिए। अगर आज भी ऐसी बहन बेटियां हो जाएं ना मुआशरे में, तो फिर रो के सलाहुद्दीन मांगने की जरूरत नहीं है, इन्हीं की गोद से अल्लाह फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा फरमाएगा। मेरी बहन नाहिद ने कान की बालियां उतार के दी हैं। अल्लाह इस बहन को खातून जन्नत का सदका अता करे और अल्लाह इनकी नस्लों में मुस्तफ़ा के ग़ुलाम पैदा फरमाए, हुजूर के आशिक पैदा फरमाए। अल्लाह ताला इनके इस हदिये को कबूल। ये हैं भाई, इतने में ये सब नहीं आ पा रही हैं सामने, पूरी बाली है ना, ये 4 टुकड़े हैं ऐसे ऐसे। अल्लाह ताला हमारी बहन के इस नजराने को कबूल फरमाए। उम्मीद है फिर धामपुर में सिर्फ एक ही बहन तो कनीज़े फातिमा नहीं होगी ना, और भी तो कनीज़े फातिमा होंगी, और भी तो कनीज़े फातिमा होंगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह और कुरान का ताउन करेंगी बहनें। ये इसको भाई पकड़ो भाई, माशाअल्लाह हमारे मुंतजिम भाई, इन्होंने 2000 रुपये देने का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। हाँ, मुंतजिम भाई इनकी जानिब से 2000 रुपये। अल्लाह सलामत रखे, सबके नजराने को कबूल फरमाए। बहन बेटियों का और जो भी नजराना हो अगर आ सकता है तो आ जाए। कई बार ये सोचती हैं कि नहीं अगर दे दिया तो पहनना क्या है, पहनना क्या है। मैं बस एक बात कह दूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। क़यामत में जब जन्नत मिलेगी ना तो अपने अपने अमल के बुनियाद पे मिलनी है। ये मत सोचना मेरे आदमी ने 1000 दिए उसमें मेरा भी साझा हो जाएगा, और आदमी ये ना सोचे बीवी ने जो बाली दी है उसमें मेरा भी साझा है। वो उसका रहेगा और उसका रहेगा। हुजूर की बारगाह में औरतों ने हाजिर होकर नहीं कहा था या रसूल अल्लाह सिर्फ मर्दों को जिहाद का सवाब है, शहादत का सवाब है, हुजूर हमें भी इजाज़त दें, हम भी जंग में जाकर के ये सवाब हासिल करना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया था तुम घर में रह कर शोहर की बिस्तर और उसकी इज्जत की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हें घर में रह करके आपको जिहाद का भी सवाब अता फरमाएगा और शहादत का भी सवाब अता फरमाएगा। है तो ये सब के अपने अपने। हमारी बहन ने, एक ने कान की बालियां दी हैं, उम्मीद है किसी और बहन की तरफ से कोई जेवर ज़रूर आएगा, इसलिए कि और भी कनीज़े फातिमा ज़हरा हैं। बस मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, और अगर कोई हिस्सा लेने वाला बंदा है तो ले ले, बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बाद ख़त्म कर दूँगा। अगर रह गए हों जो लोग वो शरीक हो जाएं इसमें, ताकि ये कुरान की खिदमत है, तब क़यामत में जब नाम आए ना हाफिज़ों का तो उनकी मेहनत में हमारी भी कमाई लगी होनी चाहिए। हमारे मकसूद भाई इन्होंने 500 रुपये माशाल्लाह पेश किए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, कबूल फरमाइए। ये बहुत बड़ी आपकी जो है ना फंडिंग हो रही है, बहुत बड़ी, यानी कि ये आप इतनी बड़ी दौलत इकट्ठा कर रहे हैं। आप शादी में 10 लाख खर्च करें, हिसाब भी देना पड़ेगा, मार भी पड़ेगी, लेकिन यहाँ 500 दे रहे हैं ना, ये खर्च नहीं हो रहा, आखिरत के लिए जमा हो रहा है, और अल्लाह इसका 10 गुना क़यामत में अता फरमाएगा इंशाअल्लाह, 10 गुना अता फरमाएगा माशाअल्लाह। अब 500 वाली आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाओ जिसे देने हैं। अब कोई शर्त नहीं है किसी को क्या देना ना देना है, जिसको देना था अपना हिस्सा कर चुके और वो काम कर गए कि कोई कब्र के लिए हाथ ना भी उठाएगा ना, इंशाअल्लाह ये कमाई जहां कुरान पे लगेगी, जब जब कुरान पढ़ाया जाएगा अल्लाह कब्र में ठंडी खिड़कियां खोलेगा और फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, एक पेड़ लगा के आया था नेकी का, अल्लाह उसी पेड़ की छाए में तेरी कब्र को ठंडक अता कर रहा है। माशाअल्लाह मरहूम
इब्राहिम की जानिब से रिजवान भाई ने 500 रुपये पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। ठीक है, बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ लूँ, ज़रा बोल दे सुभान अल्लाह। अभी आपको दस्तारबंदी का मंजर देखना, इतनी सुस्ती से नहीं, इतना सुस्ती से नहीं, मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, इतनी सुस्ती से नहीं। अब तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कहूँगा, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जो चले गए उनके लिए बोले। तुम्हें पता है ना, यहाँ जो पैसे दे रहे हो, हमारे भाई ने, किसी ने मरहूमीन की जानिब से जो दिए ना, सुभान अल्लाह, ये औरतों की तरफ से तोहफा है, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। ठीक है, हाँ, वो असल में लेके नहीं आती ना बहुत ज़्यादा, और उनका जो भी रहता आस्तीनों में ही रहता है, ठीक है ना। बहरहाल बहुत बड़ी कुर्बानी हमारी माँ बहनों की, जिन्होंने ये नजराना पेश किया। अल्लाह उन्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए और क़यामत में हुजूर की बेटी के जलवों के साए तले पुल सिरात के सफ़र आसान कर दे सबके। ठीक है ना, बोल दें ज़रा आमीन। अब ज़रा बोल दें सुभान अल्लाह। कतई नहीं बोल रहा मजमा तुम्हारा, तुम अब ना बुलाना मुझे। यकीन करो, मैं रात हैदराबाद में था, वो उनकी मुश्किल होती है उर्दू समझनी, लेकिन वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। और ये मेरा धामपुर है, मेरा इलाका है, और आपकी आवाज़ निकलने तैयार नहीं है। सुनो भाई, जिसकी आवाज़ अपने लिए है वो कतई ना बोले, जिसकी आवाज़ हुजूर के लिए है ना, वो ताकत लगाए। गला बैठ जाए ना, माँ पूछे क्या हुआ, क्या ना माँ, जिन पे पैसे थे वो हुजूर के नाम पे पैसे लुटा के आए, मैं हुजूर के नाम पे आवाज़ लुटा के आ गया हूँ। बोले ज़रा या रसूल अल्लाह। इतनी आवाज है तुम्हारी। सैयदजादे तशरीफ फरमाए, मैं दुआ करूंगा, ये आमीन कहेंगे, और अगर इन्होंने आमीन कह दी तो बेड़े पार हो जाने इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आजम भाई अपने वालिद मरहूम अख्तर हुसैन साहब की जानिब से 1000 रुपये माशाअल्लाह पेश किए थे। ये 1000 इधर आए, फरिश्तों ने जाके ना कब्र की ठंडी खिड़की खोली होगी, नूर उतरा होगा इस नेकी का, पूछा होगा ये नेकी किधर से आई, कहा ऐसा बेटा छोड़ के आया है जो तेरी बख्शिश के लिए आज भी दुनिया में कोशिश कर रहा है। और जब बाप को ये खबर कब्र में मिलती है, उसके हाथ उठते हैं, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखना। खुदा की कसम, जमीन के ऊपर बैठे हुए पीर की दुआ इतनी असर नहीं करेगी जितनी कब्र में लेटे हुए बाप की दुआ असर कर जाएगी। हाँ, तो जिन भाइयों ने वालिदैन के नाम से दिया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उन्हें माशाअल्लाह हाफिज लियाकत मरहूम की जानिब से 100 रुपये पेश किए गए। अल्लाह क्या बात है, सैयद साहब किबला हमारे माशाअल्लाह, क्या नाम है भाई का, सैयद अदनान साहब माशाअल्लाह। वालिदैन की तरफ से, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी इन्होंने 1000 रुपये पेश किए हैं इदारे के लिए। सुभान अल्लाह। हाँ, इदारे के लिए 1000 रुपये पेश किए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और अल्लाह इनको वालिदैन की दुआओं से दोनों जहान की बरकतें और सादतें अता फरमाए। माशाअल्लाह। अल्लाह ऐसे बेटे सबको दे, सबको अल्लाह ऐसे बेटे दे कि माँ बाप के जाने के बाद समझें कि ये सांस भी माँ बाप का एहसान है, ये वजूद भी माँ बाप का एहसान है। क्या बात है। हमारे मोहम्मद आयान भाई अपने वालिद मरहूम की जानिब से 2000 रुपये माशाअल्लाह पेश कर रखे गए। 2000 रुपये उनका बड़ा एहसान होता। लुक़्मे खाने उन्होंने सिखाए, ज़बान चलानी उन्होंने सिखाई, उंगली पकड़ के चलना उन्होंने सिखाया। ये वजूद को 6 फीट का उनकी परवरिश ने बनाया। आज वो कब्र में हमारी तरफ से इसी नेकी का इंतज़ार कर रहे थे, इसी का इंतज़ार। माशाअल्लाह मौलाना मोहम्मद नाजिम साहब किबला माशाअल्लाह, इन्होंने अपनी वालिदा मरहूमा की जानिब से खुदा की कसम 1100 रुपये पेश किए। 1100 रुपये पेश किए। बड़ा एहसान एक माँ का होता, बहुत बड़ा एहसान माँ का होता है। 1100 रुपये बेटे ने पेश किए हैं उनके, और खुदा की कसम सिर्फ पैसे ही नहीं, दीन भी लेके बैठा है। जहाँ बैठ के कुरान पढ़ाएंगे उसका भी सवाब माँ की कब्र में नाजिल होता रहेगा। ये हुजूर का दीन है, अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखता है। तो जो लायक बेटे मेरे उनसे सवाल है कि अगर लगता है तुम पे बाप का एहसान है तो फिर हिस्सा लो और कहो अब्बा तू कब्र में अकेला नहीं है, हम यहाँ बैठ करके तेरी बख्शिश का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह।
कमर जहां और सईद अहमद मरहूम की जानिब से उनकी बेटी राशिदा खातून, इस बहन ने 500 रुपये माशाल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। मैं कहता हूं अल्लाह से सजदों में बेटे मांगते हो, बेटियां मांग लिया करो। इस बेटी के पास यकीनन 500 ही होंगे, तब इसने 500 दिए। अगर 5000 होते बहन सारे दरवाजे खोल देती। शमीम मरहूम की जानिब से 500 रुपये पेश किए गए, अल्लाह इनको भी कबूल फरमाए। जिसको देने हैं वो जल्दी उठ के आ जाओ यार। मैं भी बहुत जगा हुआ हूँ और थका हुआ भी हूँ। सुई जो है ना 2 घंटे के पार होने वाली थोड़ी देर में। भैया तुम्हारे 18 मिनट पे मैं कुर्बान जाऊंगा, है ना। 35 मिनट पे 18 पे बैठे थे। बहुत अच्छा तरीका है तकरीर लंबी कराने का। सही है साहब, माशाल्लाह। हनीफ अहमद मरहूम की बेटी अनीसा, उनकी बेटी ने पेश किए हैं। अल्लाह इनके 500 रुपए इनके नजराने को कबूल फरमाए। उम्मीद है, मैं कहता हूं अल्लाह से बेटियां भी मांगा करो। 500 नदीम भाई, 500 अजीम भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या बात है। मोहम्मद राशिद भाई ने अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए 500 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। ये कर दो, थोड़ी सी नेकी कर लो अपने आबा अजदाद के लिए, और ये करते रहना चाहिए। याद मोहम्मद और शफीक अहमद मरहूम, उनके बेटे ने 1100 रुपये माशाल्लाह पेश किए। अल्लाह ताला बगदाद वाले के सदक़े में कब्र की मंजिलों को आसान फरमाए। ठीक है ना। जिसको भी देना जल्दी फटाफट दे के चले जाएं, है ना। अब ऐलान खाली नाम का कराते रहो, ठीक है। जिसकी नीयत से दे रहे हो अल्लाह जानता है। मुमताज़ मरहूम की जानिब से 500 रुपये पेश किए गए, अल्लाह कबूल फरमाए। और सना मरहूम की जब मरहूमा की जानिब से अल्लाह ताला 500 रुपये आए, इनको भी कबूल फरमाए। ठीक है ना। मोहम्मद हमजा नजमुल्ला मरहूम की जानिब से 500 रुपये पेश करते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। ठीक है ना। हो गए सारे लोग, हो गए। अब मैं भी हो जाऊं, ठीक है ना। मरहूम सादिक हुसैन की जानिब से अब्दुल मुतीन साहब, इन्होंने 500 रुपये पेश किए। मरहूम अख्तर हुसैन साहब की जानिब से 500 रुपये पेश किए गए, अल्लाह कबूल फरमाए। ठीक है ना। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, आपको जो भी देना मुट्ठी बंद करके दे जाइएगा, ठीक है। अब कोई भी नहीं बैठा रहेगा, जो रह गया ना वो हिस्सा ले ले। अभी इसमें मैं शजरा पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन शर्त है उस पर आपको बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह। मैं शमीम साहब से शिकायत करता रहूंगा कि इतना प्रेशर करके ना मुझे हैदराबाद से तुमने बुलाया। मैं मना कर रहा था, नहीं आ सकता, मुश्किल होगा, सफ़र मुश्किल है, लेकिन इन्होंने कहा आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कि मुफ्ती साहब नाराज़ हो जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह वालों से नाराज़गी अच्छी नहीं होती है। ये ज़मीन के ऊपर भी काम आते हैं, ज़मीन के अंदर भी काम आया करते हैं, इनसे नाराज़गी अच्छी नहीं होती है। ठीक है ना। तो मैं बस आ गया हूँ। अब आप ज़रा वो सलूक दिखाएं कि मुझे थकन मेरी उतर जाए। मैं कसम खा के कहता हूँ मेरी थकन कभी अच्छे खाने और अच्छे 5 स्टार होटलों के VIP गद्दों से नहीं उतरती है। जब महफिल अच्छी होती है, लोग सुभान अल्लाह डट के कहते हैं, थकन उतर जाया करती है। बोले जरा सुभान अल्लाह। अभी नहीं उतरी है। एक बात सुनो भाई, कलंदर सुन, मेरी बात सुनो। मैं एक बात कहूँ, ऐसी सुभान अल्लाह कहनी है आज की थकन उतर जाए और आपकी सुभान अल्लाह मुझे सुबह की तकरीर तक साथ देती रहे। अगर आपकी सुभान अल्लाह मजबूत हो गई, मैं कल कहूंगा कि ये धामपुर वालों की सुभान अल्लाह काम आ रही है। ठीक है ना। मेरी एक दुआ है, या अल्लाह जो तेरी तस्बीह सबसे ज्यादा जोर से बयान करे, मैं दुआ करता हूँ सैयद साहब क़िबला आमीन कहेंगे, ये उलमा आमीन कहेंगे। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, उसे आज की रात के सदक़े हुजूर के मदीने का सफर अता फरमा दे। क्या बात है। अभी एक दुआ और है, या अल्लाह जो इससे भी ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, इसी साल उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा दे। हुजूर का बेटा अमीन कह रहा है, खुदा करे तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। आखिरी दुआ है, जितनी ताकत लगानी है लगा लेना, बाद में अफसोस न करना। ये सिर्फ दुआ मर्दों के लिए है, औरतें खामोश रहेंगी। या अल्लाह जो इन सब से ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, वो आज की रात सोए ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। इतनी ताकत है आपके अंदर।
ठीक है, खुदा सलामत रखे, अल्लाह ये तस्वीर कबूल फरमाए। ताकत ऐसी ही रहनी चाहिए हजरत शजरा पढ़े तो। कतई सुन के नहीं देंगे तुम्हारी, देखो मैंने दिखा दी। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन ये पता है घर की मुर्गी दाल कौन सी खाती है। हाँ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। जो परिंदे पालने के शौकीन है उन्हें पता है उनका खर्च कितना होता है, कितनी आसानी से कह देते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है ना। बस हुजूर का शजरा पढ़ना है, 2 बजने, थके तो नहीं है भैया? अगर कहे तो 1 घंटा और कर लो तकरीब। माशाल्लाह, खुदा की कसम ऐसा लग रहा है कि महफिल शुरू हो रही है। और याद रखो, जब दिल महफिल में लगने लग जाए ना तो समझ लेना तवज्जो हुजूर की हो गई है हमारे ऊपर। ये उलमा बैठे, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता करे, इनका प्यार, इनकी कुर्बानियां, बैठे हुए भी तक इनका एहसान है। हुजूर का बेटा बैठा है, बस शजरा पढ़ना है हुजूर का। सामने वाले लोग खासकर मेरा साथ दें, डिस्प्ले अच्छी होती है तो बिल्डिंग अच्छी लगती है, बोले सुभान अल्लाह। खाली अपने लिए जोर से बोलोगे, अगले साल की कतई नहीं दूंगा, फिर अगले साल नहीं आऊंगा, उससे अगले साल इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। क्या पता 6 महीने बाद बुला ले। हाँ भैया, दीवानों का अपना मसला है, ठीक है ना। हम भी जानते महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ना कोई मेरे लिए आया, ना मैं आपके लिए आया, सबको हुजूर ने बैठा रखा है। मेरी बैठक में कोई मेरी मर्जी के बगैर 5 मिनट नहीं बैठ सकता, हुजूर की महफिल में कोई 5 घंटे उनकी मर्जी के बगैर कैसे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना। हाँ, और लोग उठ के भी नहीं गए, मुफ्ती साहब जाए भी कैसे जब अजमेर वाले के बैठाए ऊंट नहीं उठे, तो हुजूर के बैठाए गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? है ना, उनकी मर्जी से ही उठना पड़ेगा, उनकी मर्जी से ही उठना पड़ेगा। जो हमारे भाई ने छठी का ऐलान किया था ना, वो दे दिए। हाँ, ये याद रखिएगा, जेब इनकी है, कब्जा अजमेर वाले का है। हाँ, ये जिसने भी दिया है ना, ये हुजूर का लंगर है, जिसने भी दिया है हुजूर दिलवा रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। मेरा घर है, मेरा दीन है, ये मेरे मेहमान है, उठना, जेब तेरी है, अगर मेरी है तो फिर दे दौलत, फिर दे दौलत। उठे वो जिनकी गोद में उस्मान गनी का पैसा था, वो आए देने के लिए जिनके पास उस्मान गनी की दौलत थी, वो आए जिनकी दौलत में अबू बकर सिद्दीक की दौलत का हिस्सा था, उन्होंने कुर्बानियां दे दी हैं। अब जो रह गए इंशाल्लाह वो देते रहेंगे। उम्मीद है सारे ना भी लेके आते हैं तो इंशाल्लाह देते रहेंगे। कमेटी वाले लोग भी हैं यहाँ पे, सारे ही है ना। मैंने कमेटी वाला कहा था सबका हाथ उठ जाना चाहिए था, हम सारे हुजूर की दीन की कमेटी से ताल्लुक रखते हैं, है ना। और जो मदरसे वाले वो तो अजर क़यामत में पाएंगे माशाल्लाह। खजानची साहब बैठे, हमारे सदर साहब, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। बस मैं हुजूर का शजरा पढ़ना चाहता हूँ, जोर से कह दे सुभान अल्लाह। जितनी जोर से आप कहोगे उसी लेवल से मेरा आगाज होगा। आदम के बेटे शीश, जियो सलामत रहो। हाँ, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हवा, हवा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खतीमा, खतीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम
हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी। मदरसा अल जामियतुल क़ादिरिया हिदायतुल उलूम, मदरसा अल जामियतुल क़ादिरिया हिदायतुल उलूम, सरजमीने धामपुर, सरजमीने धामपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हम अब तक जिसके लिए बैठे थे वो जश्न कुरान का मंजर, वो अजमत कुरान का मंजर, वो देखेंगे आपके ये कुरान वाले दूल्हा बनेंगे। और ये कुरान वालों का नसीब है, ये यहाँ भी दूल्हा बनेंगे, वहाँ भी दूल्हा बनेंगे। और ये अकेले नहीं, अकेले नहीं, जिन्होंने इन्हें पानी पिलाया होगा वो भी इनके साथ जन्नत में जाएगा, जिन्होंने खाना खिलाया होगा वो भी इनके साथ जन्नत में जाएगा, जिन्होंने रोशनी का खर्च दिया होगा वो भी इनके साथ जन्नत में जाएगा, जिन्होंने उस्ताद की तनख्वाह निपटाई होगी इनकी तालीम की इनके साथ वो भी जन्नत में जाएगा। इसलिए वो मंजर आ गया है जो खुदा हमें यहाँ भी दिखाएगा वहाँ भी दिखाएगा। बैठे रहिएगा, दस्तारबंदी का मंजर अब निगाहों के सामने रहेगा। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मौला करीम हमारे बोलने में आमदन साहब अनमानन जो क़ताए लग़्ज़िशें सरज़त हो गई हों अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए, बस जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए। रब्बे कायनात ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सलामत, फ़कीरान आए दुआ कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। भाई हमारे एक भाई उनके बेटे क्या नाम था, अजहर कमाल, वो नौजवानों में पहली मुलाकात में मिला था, बड़ा अच्छा बच्चा था और बड़ा होनहार था। आज वो हमारे बीच नहीं है। मौला तुझे ज़हरा के बालों का सदका, आमीना के लाल का सदका, करबला वालों का सदका, खुसूसियत के साथ अल्लाह हमारे उस भाई को जन्नत अता फरमाए। और जितने भी इस बस्ती से हमारे अहबाब, चाहने जानने पहचानने वाले लोग साथ दुनिया से ईमान के गए हैं, साबिर मरहूम साहब हज़रत के वालिद साहब, अल्लाह हुजूर की महफिल के सदक़े में उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और जितने अहबाब ने अपने मरहूमीन की जानिब से इसमें हिस्सा लिया है अल्लाह उन तमाम मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप बैठे रहिएगा, उलमाए किराम दस्तारबंदी खुद करेंगे, आप सिर्फ इस नूरानी मंजर को माथे की निगाहों से देखें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शरे शाम से आप जिनकी बारात में बैठे हैं वो दूल्हा के सरों पर सेहरा सजेगा। चाचा चाचा इसी मंजर के लिए तो आप बैठे थे, इसी के लिए आप बैठे थे शाम से, है ना। अब दूल्हा बैठा हो और बारात पहले भाग जाए तो फिर तो मामला ठीक नहीं है ना। माशाअल्लाह, 5 मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, ये आज के पहले दूल्हा जो मुफ्ती इकबाल साहब ने जो मेहनतें की। और एक बात ज़रा सुन लें सारे लोग, महफिल के इख्तिताम पे आले नबी औलाद अली हुजूर सैयद रिज़वानी मियां साहिब क़िबला दामजिल्लहुल अली की दुआएं अक़दस होनी है। और देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह सैयदों की दुआओं के सदक़े में हमारे बिगड़े वक्त संभालेगा, ठीक है ना। दुआ में शामिल होकर जाइएगा। आप अब तक बैठे, सिर्फ 10 मिनट और बैठ करके आप दुआ में शामिल हो।